So now we'll move ahead with the introduction that what is sigil. Now, sigil है क्या? एक प्राइवेट लैंग्वेज है जो किसी स्पेसिफिक मीनिंग के लिए क्रिएट की जाती है, जहां सब कुछ डिफाइंड होता है, सिर्फ वो चीजें जो क्रिएटर को पता है। सपोज अगर मुझे सिजिल बनाना है अपने लिए, तो मेरे को पता है कि हाँ मुझे इस समय क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपना सिजिल बनाऊंगी। अब यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट सिंबल वही चीज होल्ड करे। सिंबल डिफर दिख सकता है, अलग दिख सकता है। Sigils reopen the symbolic and magical nature of a written form. जैसे पहले लकीरों से और बिंदियों से early man used to create symbols, उसी तरीके से हमारी जर्नी में हम symbols create करेंगे और ये एक डोरवे होगा जो खुलेगा towards a magical world. ये सिंबोलिज्म अगर आप देखो तो ये हमारे कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है और रेडिली एक्सेसिबल भी है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आईफोन, तो आईफोन से क्या दिमाग में आता है? वो एप्पल जिसके साइड में इसे बाइट लिया हुआ है, वो सिंबल तुरंत दिमाग में आ जाता है, नहीं तो वो पिक्चर बनी हुई आ जाती है। तो वी आर एबल टू रिलेट विद दैट सिंबल। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्शियस माइंड हमेशा इसे एक्सेस कर पाता था। और पहले अगर आप देखो, कॉन्शियसनेस में रह के जो सिंबल्स हम एक्सेस करते हैं जनरली वो मैजिकल और स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती है। सिजिल्स एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारी कॉन्शियसनेस के डेप्थ से आते हैं, जहां हमारे डिजायर्स हैं। नाउ सिजिल्स हैव अ जॉब टू डू, उनका एक पर्पस होता है। दे आर ड्रॉन आउट ऑफ आवर ओन साइक, और इस पूरी दुनिया में उनका वर्क क्या होता है वो हम कास्ट करते हैं। मॉडर्न मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव है ऑफ क्रिएटिंग सिजिल्स। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्रिएट करना, इसको तो हम कभी भी कर सकते हैं, एंड रियली इट इज। आप सिजिल को अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कभी भी क्रिएट कर सकते हो। जनरली है क्या कि कई लोगों में ये मिथ है कि इट इज अ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट पहली चीज होती क्या है? विच क्राफ्ट का मतलब है देख पाना और इंटरैक्ट कर पाना दूसरी दुनिया से एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं है या डिग्री सिस्टम नहीं है। जो इंसान चल सकता है बिटवीन वर्ल्ड्स, जो ईश्वर से या डिवाइन एनर्जी से कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी कॉन्शियसनेस को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, that human being has a quality of being a witch. अब विच का मतलब आप लोग अगर पुराने उससे कंसिडर कर रहे हैं तो कई लोग इसको बुरा मानते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू कंसिडर कि विच वो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, बट इट इज नॉट ब्लैक मैजिक ऑलवेज। इसमें भी डिविजन्स होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्हाइट मैजिक करते हैं या जिन्हें हम व्हाइट कॉलर मैजिशियंस कहते हैं। अब ये आइडेंटिटी है उस प्रैक्टिशनर की जो कल्चर से कल्चर बदलती आई है, जनरेशन से जनरेशन बदलती आई है, लेकिन मैजिक आज भी वही का वही है।
उसी चीज को लोगों ने अलग अलग फॉर्म में स्वीकार किया है और प्रैक्टिस भी किया है। अब मॉडर्न ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखें तो 3 चीजें हैं जो एक विच होल्ड करते हैं। अब ये चीज आप कहोगे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि विच क्राफ्ट और विचेस के बारे में बताना इसलिए जरूरी है, जब आप किसी से भी सिजिल से रिलेटेड बात करेंगे तो देयर इज अ मिथ कमिंग जो कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट क्या है, विचेस क्या है, उनकी पहचान क्या है। जो इंसान खुद को समझता है, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को मेंटली स्पिरिचुअली और फिजिकली, जो इंसान खुद को समझता है कंप्लीटली, दैट पर्सन इज अ विच। जो बैलेंस मेंटेन करना जानता है, बैलेंस एक आइडिया है, जगह नहीं, तो जो उसको समझता है, एक्सट्रीम पॉइंट समझता है, मॉडरेशन समझता है, और ये भी समझता है कि सारे जो एक्शंस हैं उनके बहुत मल्टीफोल्ड में रिएक्शन हो सकते हैं। ये जानते हुए जो बैलेंस मेंटेन कर पाता है दिमागी तौर पे, उस इंसान को हम विच बोलते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर पाता है, दैट यू शुड बी एबल टू एक्नॉलेज। अगर किसी से किसी ने कुछ अच्छा काम किया या कुछ है, तो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। फिर चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो चीज जैसी है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ काम करना, जिसमें आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कुछ रिजल्ट्स पता है और कुछ रिजल्ट्स हमें नहीं पता होते। हमें अपने खुद के कर्मों के फल क्या होने वाले ये भी नहीं पता होते, लेकिन हम कर्म करते हैं। तो अगर मैं ये 3 क्वालिटीज देखूं, नो दाई सेल्फ यानी कि खुद को पहचानना, एक बैलेंस मेंटेन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने वर्ड्स और एक्शंस की,